क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप दिनचर्या का पूरा ध्यान रखते हैं, समय पर भोजन करते हैं, फल सब्जी खाते हैं, रोज टहलते हैं, पानी भी खूब पीते हैं, फिर भी थकावट क्यों नहीं जाती? सीढ़ियां चढ़ते वक्त पैरों में जान क्यों नहीं रहती? कुर्सी से उठने में घुटनों में चटकन क्यों महसूस होती है? ये सवाल सिर्फ आपकी उम्र से जुड़े नहीं हैं, बल्कि यह एक छिपी हुई आदत का असर है जिसे हम स्वस्थ मानते आ रहे हैं, फल खाना। जी हाँ, ये सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा क्योंकि बचपन से हमें सिखाया गया है कि फल शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि कुछ फल 60 की उम्र के बाद आपके शरीर के लिए जहर जैसे हो सकते हैं? यह वीडियो उन्हीं 7 फलों की सच्चाई उजागर करता है जो धीरे धीरे आपके शरीर की जड़ों को कमजोर कर सकते हैं। बुजुर्गों में मांसपेशियों की कमजोरी, नसों में खिंचाव, जोड़ों में दर्द और बार बार थकावट जैसी समस्याएं आम होती जा रही हैं। ज्यादातर लोग इसे उम्र का असर कहकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी जीवन शैली की कुछ आदतें, खासकर हमारी डाइट, इस स्थिति को और भी बिगाड़ रही हैं। उम्र बढ़ने के साथ हमारा मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन सुस्त पड़ने लगता है, और सबसे अहम बात, हमारा शरीर शुगर और एसिड को पहले जितनी आसानी से प्रोसेस नहीं कर पाता। ऐसे में कुछ फल जो पहले शरीर को ऊर्जा देते थे, अब अंदरूनी सूजन और असंतुलन का कारण बन रहे हैं। यही वजह है कि 60 की उम्र के बाद शरीर को हर चीज सोच समझकर देनी होती है, नहीं तो नुकसान धीरे धीरे शरीर को अंदर से खोखला करता जाता है। इन्हीं में सबसे पहले बात करते हैं केले की। केला, जिसे हम ऊर्जा का स्रोत मानते हैं, बुजुर्गों के लिए बहुत अधिक पोटेशियम का कारण बन सकता है। यह पोटेशियम यदि संतुलन से बाहर चला जाए तो मांसपेशियों में अकड़न, कमजोरी और थकान जैसी समस्या होने लगती है। खासतौर पर अगर आप ब्लड प्रेशर की दवा लेते हैं या किडनी से जुड़ी कोई दिक्कत है तो केला धीरे धीरे आपकी ऊर्जा को खींच सकता है। इसके अलावा केला में मौजूद नेचुरल शुगर और स्टार्च का पाचन उम्रदराज शरीर में धीमा हो जाता है, जिससे कब्ज और गैस जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं और ये सब जोड़ व टांगों में दर्द को बढ़ावा देती हैं। अब बात करते हैं तरबूज की। गर्मियों में हर घर में पाया जाने वाला तरबूज जितना ठंडक देता है, उतना ही बुजुर्गों के लिए खतरा भी बन सकता है। इसमें 90% से ज्यादा पानी होता है जो शरीर के इलेक्ट्रोलाइट संतुलन को बिगाड़ सकता है। खासतौर पर बुजुर्गों में जिनके शरीर की इलेक्ट्रोलाइट मैनेज करने की क्षमता पहले जैसी नहीं रहती, उनके लिए यह कमजोरी चक्कर और सुस्ती का कारण बन सकता है। बहुत ज्यादा तरबूज खाने से यूरिन अधिक आता है, जिससे शरीर से जरूरी मिनरल्स बाहर निकल जाते हैं और पैरों में भारीपन और थकावट बनी रहती है। तीसरे नंबर पर है संतरा और दूसरे खट्टे फल जैसे मौसमी और कीनू। ये फल साइट्रिक एसिड से भरपूर होते हैं जो युवा शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन उम्र के साथ जब पेट की परतें पतली और संवेदनशील हो जाती हैं तो यही अम्लीय गुण गैस, जलन और पेट फूलने जैसी समस्याएं बढ़ा देता है। जब पाचन गड़बड़ होता है तो उसका असर सीधे सीधे जोड़ों पर पड़ता है और पैरों में सूजन, जकड़न और घुटनों में दर्द जैसी शिकायतें बढ़ जाती हैं। चौथा फल है अनानास। यह फल जितना दिखने में आकर्षक है उतना ही अंदर से चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अनानास में ब्रोमेलैन नामक एंजाइम होता है जो कुछ लोगों में एलर्जी, पेट दर्द और दस्त जैसी समस्याएं बढ़ा देता है। विशेष रूप से जिन बुजुर्गों को गठिया या अर्थराइटिस की समस्या है, उनके लिए अनानास आंतरिक सूजन को बढ़ा सकता है, जिससे जोड़ों में दर्द और चलने फिरने में परेशानी होने लगती है। अब बात करते हैं अंगूर की। ये फल मीठा और स्वादिष्ट जरूर है, लेकिन इसमें प्राकृतिक शुगर फ्रुक्टोज बहुत अधिक मात्रा में होती है। 60 की उम्र के बाद शरीर इस शुगर को जल्दी प्रोसेस नहीं कर पाता और इसका असर दिखता है। थकावट, नींद में कमी, मूड स्विंग्स और सबसे बड़ी बात, ब्लड शुगर का असंतुलन। खासकर जो लोग डायबिटीज या प्री डायबिटिक हैं, उनके लिए अंगूर एक छिपा हुआ खतरा बन सकता है। छठा फल है सेब। सेब को तो अक्सर एक सेब रोज खाओ, डॉक्टर को दूर भगाओ कहा जाता है, लेकिन यह हर उम्र में फिट हो ये जरूरी नहीं। सेब में मौजूद घुलनशील फाइबर कुछ बुजुर्गों में पाचन तंत्र को बहुत ज्यादा एक्टिव कर देता है, जिससे गैस, डकार और सूजन जैसी समस्याएं होती हैं। और जब पेट में सूजन होती है तो वह जठरांत्र प्रणाली से होते हुए जोड़ों और नसों तक असर पहुंचाती है। यही वजह है कि कुछ लोग सेब खाने के बाद पेट भारी और पैरों में आलस महसूस करते हैं। आखिरी और सबसे ध्यान देने वाला फल है आम। गर्मियों में हर कोई इसका दीवाना होता है, लेकिन आम में नेचुरल शुगर बहुत अधिक होती है। यह शुगर शरीर में तेजी से ग्लूकोज को बढ़ाती है और उम्र दराज लोगों में ब्लड शुगर असंतुलन, सूजन और ऑक्सीडेटिव तनाव बढ़ता है। इससे नसें कमजोर होती हैं, जोड़ों में जकड़न आती है और पैरों की ताकत कम होती जाती है। खासकर जो लोग रोज आम खाते हैं, उन्हें धीरे धीरे घुटनों में दर्द, पैरों में जलन और शरीर में सुस्ती बढ़ती हुई नजर आती है। अब सवाल यह है कि जब इतने सारे फल समस्याएं बढ़ा सकते हैं तो फिर खाएं क्या? इसका जवाब है सही विकल्प। पपीता एक ऐसा फल है जो न केवल पाचन सुधारता है बल्कि सूजन को भी कम करता है। इसमें पपेन एंजाइम होता है जो बुजुर्गों के शरीर के लिए फायदेमंद है। जामुन एक दूसरा विकल्प है जो ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखता है और डायबिटीज से जूझ रहे लोगों के लिए वरदान है। साथ ही इसका एंटीऑक्सीडेंट गुण नसों को मजबूती देता है।
अमरूद विटामिन सी का अच्छा स्रोत है और इससे हड्डियां मजबूत होती हैं। यह फल खासकर बुजुर्ग महिलाओं के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके माता पिता, दादा दादी या स्वयं आप इस उम्र में भी सक्रिय, आत्मनिर्भर और दर्द मुक्त रहें, तो अपने आहार को उम्र के अनुसार बदलना बेहद जरूरी है। सही आहार न केवल दवाइयों की जरूरत कम करता है बल्कि जीवन की गुणवत्ता को भी बढ़ाता है। इसलिए अगली बार जब आप फल खरीदें तो सिर्फ स्वाद और ताजगी को न देखें बल्कि सोचें कि कौन सा फल इस उम्र में आपके लिए ऊर्जा है और कौन सा धीरे धीरे आपको थका रहा है। और ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।